स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। और दोस्तों इस सेशन में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का जिनको भी नोट्स मंगवाना है मात्र 599 में, मात्र 599 में ये नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों अपने घर पे। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया 3000 MCQ के नोट्स हैं, MP टेट, TGT, PGT है ना, KBS, NBS आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य का ये जो निचोड़ वाला, ये टिर्की वाला जो है, क्रमबद्ध वाले जो नोट्स हैं, गद्य और पद्य साहित्य वाले, ये दोनों नोट्स गद्य और पद्य, ये पद्य भी है गद्य भी है, दो नोट्स हैं दोस्तों, ये मात्र 1600 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, ये 3000 MCQ की बुक। ठीक है, और जिनको एडमिशन लेना है दोस्तों अभी 1200 में, मात्र 1200 में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासें भी मिलेंगी, जिसमें दोस्तों आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, टेस्ट भी रहेंगे, है ना। तो जिनको कोर्स में एडमिशन लेना मात्र 1200 में 12 महीने TGT PGT में आप कोर्स लेकर के एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं चालू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मधुमालती के रचनाकार कौन है, यहां तक कल अपन ने पढ़ लिया था, चलिए बता दो। इसका रचनाकाल भी आपको बता देना है मैंने दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मधुमालती, इसके रचनाकार कौन है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। मंझन है, कुतुबन जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार कौन है, शानदार क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमालती में बताना है। और बोले सर मधुमालती कितने बार मंझन करती है, 45 बार, 15 से लेके 45 बार करती है। बोले सर 15 से 45 मिनट तक मंझन करती है, 15 से 45 बार मंझन करती है मधुमालती। मंझन की रचना है, 1545 की रचना है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है, साथ ही त्रिलोचन का दोस्तों जन्म कब हुआ था ये भी बता देना। त्रिलोचन है ना, इनका वास्तविक नाम बताइए। आपने इनकी रचनाएं पढ़ी हैं दोस्तों, रचनाएं पढ़ी हैं बहुत सारी। ठीक है, एक दो रचनाओं के नाम बता दो जरा। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, सभी का आंसर है कि सर वासुदेव से हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था बताओ। उसके बाद है घुटना टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है, घुटना टेकना। 53 नंबर का क्वेश्चन है, रीनू जी, शिखा जी, घुटने टेकना, घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे, लाइक कर दो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घुटने टेकना, घुटने टेकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, घुटने टेकना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि सर घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना, यानी कि आपका जो सी है वो सी नंबर बिल्कुल सही है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, कोणार्क, कोणार्क यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, लाइक कर दो जल्दी से सभी साथी दोस्तों, बहुत बढ़िया। कोणार्क बताना है, 54 नंबर का क्वेश्चन है। और कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, मोहन राकेश ने की है, जगदीश चंद्र माथुर ने की है, भुवनेश्वर ने की है, राम कुमार वर्मा ने की है, कोणार्क। और सभी को पता है कि सर ये जो रचना है ये रचना है किसकी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमटिया उपन्यास विशेष कर किस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है बताओ। जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है, चयन कर दो जल्दी से, रितु जी, अनीता जी, राजरानी जी। पहला गिरमिटिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। 55 का शानदार क्वेश्चन है। 55 नंबर के क्वेश्चन में एक बार लाइक तो कर दो फटाक से,
राइट आंसर जा रहा है कि सर पहला गिरमिटिया, यानी कि ये उपन्यास किस पर केंद्रित है? ये महात्मा गांधी पर केंद्रित है। बी नंबर आपका सही है, पहला गिरमिटिया। इसके रचनाकार कौन है ये भी बता दो जल्दी से, बताइए। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाट घाट का पीना, पानी पीना। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना दोस्तों आप सभी साथियों को, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और जिनको एडमिशन लेना है वो मात्र 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं, 1200 में 12 महीने। ठीक है, जिनको नोट्स मंगवाना है, 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, वो मात्र 599 में मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने घर पर। और यहां पर क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पीना, यानी कि 56 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि बहुत अनुभवी होना, यानी कि ये नंबर आपका सही है, बहुत अनुभवी होना। ये नंबर बहुत बढ़िया आंसर। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी, इसके लेखक बताना है। प्रियमबद्ध है, स्वयं प्रकाश है, उदय प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर प्रियमबद्ध क्या है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर पाल गोमरा के स्कूटर का क्या हुआ है? उदय। उदय हुआ तो उदय प्रकाश। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। 58 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करना है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। रेणु जी बताइए, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है प्रतिमा यादव जी, आलोक जी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर जा रहा है कि सर 58 में ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी अंतिम काव्य रचना है कामायनी, इनका अंतिम नाटक है ध्रुव सोमनी। ठीक है, इनको याद करोगे। अगला क्वेश्चन है, शिखर से सागर तक, बहुत बढ़िया। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? किसकी जीवनी है? शिखर से सागर तक, यानी कि ये किसके? जल्दी से चयन करो फटाक से। पास हो गए रीट में आलोक जी, बहुत बढ़िया। तो शिखर से सागर तक किस रचनाकार की दोस्तों इस जीवनी है, ये भी बता देना। और इसके रचनाकार कौन है ये भी बता देना। तो सभी का आंसर है कि सर शिखर से सागर तक, ये जो रचनाकार की जीवनी है वो रचनाकार की जीवनी है ना, अज्ञे के जीवन पर आधारित जीवनी है, शिखर से सागर तक, है ना। और आपको पता है कि ये किसके द्वारा लिखित है ये भी बता दो। इसके रचनाकार कौन है, किसके द्वारा लिखित है शिखर से सागर तक? 59 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। और एक बार वीडियो भी लाइक कर दो जल्दी से, शिखर से सागर तक। और सभी का आंसर है कि सर शिखर से सागर तक पूछा है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, आपका उत्तर है राम कमल राय। वेरी गुड आंसर है, राम कमल राय द्वारा लिखित है। ठीक है, और किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञे के जीवन पर आधारित है। बहुत बढ़िया आंसर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। अंतर्धान, षष्ठम, सहस्त्र या फिर अनुसंगिक, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है। 60 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चयन करना है, लाइक करना है। अंतर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, 60 नंबर का बहुत ही बढ़िया। और 60 नंबर में सभी का आंसर जा रहा है कि सर अंतर्धान, यानी कि आपका जो ए नंबर है अंतर्धान, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? 61 नंबर में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? प्रिय प्रवास, बताइए। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल, मेरी शुभकामना है नेट वाले सभी साथियों के लिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चयन करना है। 61 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है कि सर खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, हरिऔध द्वारा लिखित है।
ठीक है। सर्ग कितने हैं, ये सर्ग भी बता दो जरा, सर्ग कितने हैं। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है। अर्ध कथानक की विधा बताना है कि इसकी विधा क्या है, विधा बताइए। जीवनी है, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा, साहित्य। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है 62 में। और अर्ध कथानक आत्मकथा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, 1641 की है ना। ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई, है ना। ये अर्ध कथानक, बहुत बढ़िया। महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है। गौरा, गिलहरी पर, गाय पर, हिरनी या फिर इनमें से कोई नहीं। गौरा जो संस्मरण इन्होंने लिखा है वो किस पर लिखा है रीनू जी, बताइए। माही जी, पूजा जी, 63 नंबर का बहुत बढ़िया आंसर है। और लाइक जरूर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, हमारे सभी साथीगण शेयर कर देंगे। मित्रगण, महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करिए जल्दी से, किस पर लिखा है। और 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर गया कि सर ये गौरा नामक जो संस्मरण एक गाय के ऊपर लिखा है, गाय है ना पर लिखा है, बी नंबर, गाय पर लिखा, बहुत बढ़िया। भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है 64 में। भारत 12 मासा याद करवाया दीप्ति जी मैंने, अंजलि जी। भारत में 12 मासा, भारत में 12 मासा लोग क्या करते हैं, बोले सर भारत में 12 मासा जो है लोग राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं। भारत में 12 मासा राधा कृष्ण के दास, राधा कृष्ण के दास, सी नंबर। भारत में 12 मासा राधा कृष्ण के दास बने रहते, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सोनी सिंह जी बिल्कुल नाराज नहीं है, किसी से भी नाराज नहीं है। दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा 65 में सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, संस्कृत, अर्ध सम्मात्रिक। दोहा किस प्रकार का छंद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, 65 नंबर के क्वेश्चन में दोहा किस प्रकार का छंद है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और सभी का आंसर जा रहा कि सर ये जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, डी नंबर। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान अनेक उपमानों की शंका हो। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए जल्दी से। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वहां पर शंका अगर हो तो अलंकार होता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है, संदेह राइट आंसर। नए जमाने की मुकरी, इसके लेखक कौन है, नए जमाने की मुकरी के लेखक बताइए। रामचंद्र शुक्ल हैं, लाइक कर दो फटाक से सभी साथी। नए जमाने की मुकरी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमगन है, स्वयंभू हैं या फिर भारतेंदु जी हैं, चयन करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नए जमाने की मुकरी सभी का आंसर आना चाहिए। नए जमाने की मुकरी, इसके जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। 67 नंबर का उत्तर लगाया कि सर भारतेंदु जी माने जाते हैं, भारतेंदु जी, ठीक है। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही है। 1835 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1835 में इन्होंने 3 पत्रिका निकाली थी। क्रम से तीनों पत्रिकाओं के नाम कौन बता रहा है, जल्दी बताइए। क्रम से तीनों पत्रिकाएं, सन साहित्य नाम कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। भारतेंदु जी ने जो 3 पत्रिकाएं निकाली थी उनके सन साहित्य नाम बताना है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में, वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, किस शैली का प्रयोग किया गया बताओ। डिंगल या फिर पिंगल, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन है। वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया। हाँ 1850 में दोस्तों इनका जन्म हुआ और ये 35 वर्ष जिए, 35 वर्ष जिए हैं, है ना। और 1885 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये 35 के चक्कर में 35 आ गया, है ना। 1850 में जन्म, 1885 में मृत्यु, 35 वर्ष जिए
ठीक है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना में बताना डिंगल पिंगल, और सभी का आंसर है कि सर डिंगल। डिंगल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डिंगल ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अरुणिया मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? 69 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सुनील तिवारी जी, वेरी गुड। अमरजीत जी, अरुणिया मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? और सभी लोगों का आंसर है 69 नंबर के क्वेश्चन में कि सर ये अरुणिया मधुमय देश हमारा, मधुमय देश हमारा है। बोले क्यों है मधुमय? बोले यहां पर चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए हैं, इसलिए हमारा देश मधुमय है ना, मधुमय है, चंद्रगुप्त जैसे राजा हुए। चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए क्या कहेंगे? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। चयन करिए, 70 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बागी, विश्वासघात, देशद्रोही या फिर विद्रोही? नीतू गुप्ता जी, सत्य प्रकाश जी, पूनम जी, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या कहेंगे? चयन करिए जल्दी से। अशोक जी, सुनील जी, स्टेटस जी, महादेवी जी, आरुषि जी, 70 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे कहेंगे देशद्रोही। सी नंबर आपका देशद्रोही बिल्कुल सही है, देशद्रोही राइट आंसर है। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। और जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन जरूर लें दोस्तों। अभी ऑफर है, नवरात्रि ऑफर है, 1200 में 12 महीने के लिए है। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है ये बताना है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। शानदार क्वेश्चन। और 71 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर श्याम, गणेश, सुखदेव, श्याम, गणेश, सुखदेव। ये तो 3 है, कृष्ण बिहारी नहीं है। बहुत बढ़िया, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। ये दोस्तों आपको पता है कल्पतरु की उत्सव लीला, कल्पतरु की उत्सव लीला एक जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी कल्पतरु की उत्सव लीला? कोई बताएगा? कल्पतरु की उत्सव लीला ये जीवनी किसने लिखी थी? बताइए। मिश्र बंधुओं में ये शामिल नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी हैं, लेकिन मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? ये आपने बिल्कुल सही बताया। एक क्वेश्चन है कल्पतरु की उत्सव लीला, इस जीवनी के रचनाकार कौन है? रचनाकार बताना है। और हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आपको पता है कि सर कल्पतरु की उत्सव लीला ये जीवनी लिखी थी कृष्ण बिहारी मिश्र ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? 72 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, आकांक्षा गुप्ता जी, आनंद जी, नीलम जी, और लाइक करिए जल्दी से। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आपको पता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ भी लिखा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? 72 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। वेरी गुड आंसर। छंद शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? 73 में लगभग सभी को पता है, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर हाँ बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर आधारित है वो, छंद शास्त्र के जनक कहे जाते पिंगल। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों से गिरना, सम्मान करना, नुकसान करना, सम्मान नष्ट होना, या फिर नाराज होना। 74 नंबर का क्वेश्चन है। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है 74 नंबर के क्वेश्चन में। और 74 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर होता है कि सर आंखों से गिरना यानी कि सम्मान नष्ट होना, सम्मान नष्ट होना, यानी कि आपका जो सी नंबर है
उसी नंबर बिल्कुल सही। आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना, बहुत बढ़िया। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? ईसाइत की देन शशि, तनु जी, लवली जी, मौजूदा, अजय जी, आलोक जी, ओम प्रकाश जी, अमर जी, सभी लोग बताएंगे भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना? ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नामवार सेन ने। 75 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, 75 का उत्तर बताना है। 75 में भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? किसने माना है? 75 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना है किसने? ग्रियर्सन ने। ये नंबर ग्रियर्सन आपका बिल्कुल सही है। 75 में भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचनाकार कौन है? बोले सर भंवर तो नंद की पाड़ना है। भंवर किसकी पाड़ना? नंद की। ये भंवर गीत तो कई बार ये रचना पूछी गई दोस्तों। आपने पढ़ा है कि सर और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, है ना, इनकी एक रचना थी रास पंचाध्याय, बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और रास पंचाध्याय की प्रसिद्धि के कारण रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, यानी कि जड़िया कवि कहा जाता है किसको? नंददास को। इन्हीं की एक रचना है भंवर गीत, और भंवर किसकी पाड़ना है? बोले सर नंद की पाड़ दो, नंददास, ठीक है। ये नंबर सही है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिसकी सहन शक्ति अच्छी है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी सहन शक्ति अच्छी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोग बताइए। जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसके लिए एक शब्द, यानी कि 78 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए। और जिसकी सहन शक्ति अच्छी है 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर उसे कहेंगे सहिष्णु, यानी कि आपका जो बी नंबर है सहिष्णु बिल्कुल सही आंसर है ना। प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है? प्रेम तरंग की रचनाकार राधा कृष्ण है, भारतेंदु है, प्रेम घन है, श्रीनिवास दास है। प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है? प्रेम तरंग, प्रेम तरंग की रचनाकार बताना है। प्रेम की तरंग, बोले सर प्रेम की तरंग भारत में ज्यादा ही उठती है कछु, है ना। प्रेम की तरंग कहां उठती है? बोले सर भारत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा 79 नंबर के क्वेश्चन में? सभी लोग मिलजुल के बता रहे हैं कि सर प्रेम की तरंग भारत में, तो भारतेंदु ही सही होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर बताया आप लोगों ने, है ना। प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा? 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 में बताइए प्रसाद जी का पूछा गया है। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह बताना है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग लाइक जरूर कर दोगे। राइट आंसर है कान में कुसुम, कानन कुसुम, है ना। कान में कुसुम लेके खड़ी है, कान में कुसुम लेके खड़ी है ना। याद करना प्रसाद लेने के लिए। सोरठा किसका उल्टा छंद है? किसका उल्टा माना जाता है सोरठा? बताइए प्रवीण जी, किसका उल्टा माना जाता है सोरठा? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के दोस्तों कोर्स में, सभी साथी एडमिशन ले सकते। 1200 में 12 महीने की वैलिडिटी है। जिनको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। सभी साथी ये नोट्स देखो, ये दोस्तों 3000 MCQ की बुक है आप लोगों के लिए। 3000 MCQ की बुक मात्र 599 में है। ये बुक दोस्तों टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन है ना, उत्तरमाला है, महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए हैं। और जिनको दोस्तों गद्य और पद्य साहित्य के मंगवाना, वो गद्य पद्य साहित्य के भी मंगवा सकते हैं। तो सोरठा का उल्टा छंद होता है दोहा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार? आरोप होने पर 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर उसमें होता है रूपक अलंकार। बी का आपका राइट आंसर है। बी नंबर सही है। नाटक में पर्दे के पीछे से
दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका, सूच्य, विस्कंबक या फिर प्रवेशक। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? 83 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 83 नंबर में नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया बताइए? सभी लोगों ने बताया कि सर नाटक में जो पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना होती है उसे कहते हैं चूलिका। ये नंबर चूलिका तो आपका बिल्कुल सही है। चूलिका हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? रचना काल भी बताना है। टारगेट फॉर हिंदी जी बताइए। और जिन भी साथियों ने टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि दोस्तों आपकी जो नई क्लास स्टार्ट होने हैं, है ना, वो नई क्लासें आपको मिल जाएं। एक क्लास लाइव क्लास और स्टार्ट होने वाली है, जल्द से काय पे स्टार्ट होने वाली है दोस्तों? वो क्लास स्टार्ट होने वाली है टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो जिन भी साथियों को अभी तक आपने क्या नहीं किया है, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा ये पूछा है तो आपका उत्तर है करुणालय। करुणालय 1913 का माना जाता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। बहुत ही शानदार ये माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड, है ना, बहुत ही बढ़िया। और यहां पर आपका शानदार आंसर करुणालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है? विचार बताना है, विचार किसका है? बताइए विचार किसका है? जल्दी से, निबंध गद्य की कसौटी है, ये विचार किसका है? दोस्तों टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल की लिंक आप लोगों को दे दी गई है, ऊपर देख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निबंध गद्य की कसौटी है, 85 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर 85 में रामचंद्र शुक्ल है। ये आपका जो सी नंबर है बिल्कुल सही है। आंदोलन शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? 86 में आंदोलन शब्द का समानार्थी बताना है। आरोहण, उद्योलन, अभियान या फिर उच्छलन। आंदोलन शब्द का समानार्थक बताना 86 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और आंदोलन शब्द का जो समानार्थक होता है वो होता है क्या? अभियान। अभियान, है ना, सी नंबर, अभियान सही है। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? 87 नंबर में सृष्टि का विलोम बताइए। संधि, विग्रह, प्रलय या फिर उत्कृष्ट। सृष्टि का विलोम बताइए, चयन करिए। और दोस्तों लाइक भी कर दीजिए सभी साथी। सृष्टि का विलोम बताना है, सृष्टि का विलोम। और 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर जा रहा है कि सर सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय। प्रलय यानी कि आपका जो ये सी नंबर है प्रलय, वो बिल्कुल सही है। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रलोक की यात्रा, चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? बताओ कौन है? 88 नंबर के 4 विकल्प हैं। वंदना, अंकित जी, प्रमोद जी, मुकनद जी, रीनू जी बताइए, अस्मित ठाकुर जी। न्यू एकेडमी, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। और चंद्रलोक की यात्रा है। बोले सर चंद्रलोक की यात्रा करने जाओगे ना, चांद के पार चलो, तो केस एस थोड़ी सी कटवा लेना, केस, है ना, तो केशव प्रसाद, डी नंबर। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना? रचना काल भी बताइएगा। आस्था सिंह जी, विश्वास मलिक जी, के ज्ञान जी, है ना, तेज प्रकाश जी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? बताना है। 89 नंबर। टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल की ऊपर लिंक दी गई है, आप लोगों को कमेंट में दिख रही होगी। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि दोस्तों, है ना, उस पर जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है नवरात्रि के बाद से, उसकी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। 89 नंबर का क्वेश्चन है। और 89 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है इंदुमती। और इंदुमती 1900 याद कर लेना, इंदुमती। ठीक है। सी नंबर, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को बताना किसने पूर्ण किया? ये देवकीनंदन खत्री का पूर्ण उपन्यास था भूतनाथ। इसको पूर्ण किसने किया? अमृत राय ने, गहमरी, निर्मल खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री ने? 90 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर
देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ, सबसे बड़ी बात है कि इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, भूतनाथ। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, इरावती, है ना। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए, इरावती जयशंकर प्रसाद का, भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का, मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का, और ये आपका यहां पर दुर्गा प्रसाद खत्री ने दोस्तों ये पूर्ण किया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अज्ञ का विलोम क्या होगा, 91। अज्ञ का विलोम बताना है, प्रतिमा जी, प्रमोद जी, नीतू पाल जी, तेज प्रकाश जी, संध्या पटेल जी। बताइए यहां पर शिव कुमार जी, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ का विलोम बताना है, रजनी जी, सरिता जी और नगेंद्र जी, अज्ञ का हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए। और अज्ञ का हो जाएगा क्या, विज्ञ, यानी कि बी नंबर। अज्ञ का होता है विज्ञ, वो आधुनिक खोजों के अनुसार है हिंदी की प्रथम मौलिक का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो आपको लगाना एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की है ना, वो आधुनिक खोजों के अनुसार है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो आपको लगाना इंदुमती, 1900 ईस्वी की रामचंद्र शुक्ल ने मानी है इंदुमती को। कोप का सही विलोम 62 नंबर का क्वेश्चन है, रजनी जी बताइए, है ना। तो चयन करना है कोप का सही विलोम, कोप का विलोम बताइए। इतना शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों एडमिशन लेना है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो आप संपर्क करना, नीचे नंबर जो चल रहा है उस पर संपर्क करें। कोप का सही विलोम क्या है, 92 नंबर का क्वेश्चन है। और कोप का सही विलोम होता है कृपा, कृपा यानी कि आपका जो ए नंबर है, कोप का सही विलोम कृपा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, गबन का, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर प्रतिज्ञा का। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, 93 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और सभी का आंसर जा रहा है कि सर अमरकांत, अमर, है ना। कर्म भूमि में कर्म ऐसे करो कि अमर हो जाएं, कर्म भूमि में कर्म ऐसे करो कि अमर हो जाएं, है ना। तो कर्म भूमि में कर्म ऐसे करना है कि अमर हो जाएं। तो कर्म भूमि का उपन्यास का पात्र है दोस्तों कौन, अमरकांत। अमरकांत याद करोगे। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या है, बाण, बाण का सभी को पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अशोक जी, गीता जी और टिर्की गुरु वाला चैनल, टिर्की गुरु, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ऊपर लिंक दी है आपको दिख रही होगी, है ना, कमेंट में। बाण का पर्यायवाची 94 नंबर का क्वेश्चन है, जिनको भी पढ़ना है वो दोस्तों कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। बाण का पर्यायवाची बताना। अशोक आपका डी नंबर बिल्कुल सही, अशोक, बहुत बढ़िया। तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है, 95 नंबर का क्वेश्चन है। तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है, पदम सिंह शर्मा, भारतेंदु, प्रेमघन, शांति प्रिय द्विवेदी। तुलनात्मक, और अपन ने पढ़ा है कि सर व्यवहारिक आलोचना के जनक माने जाते हैं कौन, व्यवहारिक आलोचना के बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। अब आपसे तुलनात्मक आलोचना पूछी है, तो तुलनात्मक आलोचना में अपन ने लगाया कि सर उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। 95 का आंसर है राजेश्वरी जी, मनीषा जी, सभी का आंसर है कि सर तुलना करना है तो पदम की तुलना करो, पदम सिंह शर्मा, ठीक है। तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों 1881 में एक जीवनी लिखी थी जिसका नाम था क्या, दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, ठीक है। फिर उसके बाद 1883 में एक जीवनी लिखी थी कार्तिक प्रसाद खत्री ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी थी कौन सी, मीराबाई की जीवनी लिखी थी कार्तिक प्रसाद खत्री ने, कब, 1883 में। और 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी थी दयानंद दिग्विजय। और ये गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनी कार भी माने जाते हैं। और यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी है पूछा गया है, तब आपका उत्तर है कि सर बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। तो आपका राइट आंसर बी सही है। बहुत बढ़िया। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है, आवारा मसीहा में बताना है, शानदार क्वेश्चन है दीप्ति जी, रुद्र जी। आवारा मसीहा, इतना अच्छा क्वेश्चन, 97 नंबर का क्वेश्चन है।
राजेश्वरी जी, राखी, मंजू जी, सुभा जी, स्टेटस कुमारी जी, तनु जी, आबारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? शरत चंद्र के, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर। 97 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है शरत चंद्र, यानी कि ये नंबर आपका सही है ना। बहुत बढ़िया आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 99 में बताइए आरती जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आग में घी डालना। जाहिद अली जी, चंद्र प्रकाश जी, ठीक है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? टिर्की गुरु वाले को, है ना, क्लिक करना टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को जाकर के दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी साथी। बहुत ही शानदार ये दोस्तों आपके लिए एक नया चैनल आया है जिसमें आप पढ़ सकते हो। रात्रि 8 बजे क्लास उसमें स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लास, ठीक है। आग में घी डालना, यानी कि सभी का आंसर है उत्तेजित करना, डी नंबर, उत्तेजित करना। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम बताओ। आत्मकथा, सत्य की खोज, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है? और सभी साथी दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया? रीनू कुमारी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा उस चैनल से, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सिका जी आपने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अशोक जी, धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा बताना है। आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर है सत्य की खोज, यानी कि आपका जो बी नंबर है, सत्य की खोज, ये बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर बात करें, यहां पर दोस्तों तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है। दूसरा तथ्य की बात करें, मधुबाला, मधुशाला, है ना, और दोस्तों इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद तीसरी अगर बात करें, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है, ये आपको बताना है। और आपका उत्तर होता है कि सर हालाबाद के भी प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। चौथी अगर बात करें तो इन्हें क्षयी रोमांस का कवि भी कहा जाता है। दोस्तों कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। क्या क्षयी रोमांस का कवि? एक चीज और आपको याद रख लेना कि हरिवंश राय बच्चन अलग हैं और बच्चन सिंह अलग हैं। बच्चन सिंह अलग हैं दोस्तों, ठीक है, बच्चन सिंह अलग है। इनकी आत्मकथा पूछी गई है, कोई बताएगा कि इनकी आत्मकथा कितने भागों में है? सभी लोग बता रहे हैं कि सर इनकी आत्मकथा 4 भागों में है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। कौन बताएगा ये क्वेश्चन? उसके बाद आया है याद हो कि ना याद हो संस्मरण के लेखक कौन है? सभी लोग बताइए, चयन करिए। सत्य प्रकाश, पुष्पा जी, सुमन जी, आलोक जी, अनिल कुमार जी, दारसू जी। 102 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार लाइक तो कर दो फटाक से, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी सभी साथी डाउनलोड कर लेना। जिनको दोस्तों प्रैक्टिस बुक मंगवाना है वो बुक भी मंगवा सकते हैं। जिनको दोस्तों, है ना, बहुत सारे हिंदी साहित्य की, गद्य और पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, विस्तृत वाली मंगवाना है, वो विस्तृत वाली भी सभी साथी मंगवा। याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको एक डायलॉग बताया था, है ना, कौन सी फिल्म का? घातक फिल्म का, घातक फिल्म का, है ना। वो क्या बोलता है, विलेन बोलता है, क्या बोलता है? काशीनाथ तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है ना, कल से तो मेरी गिरफ्त में काम करोगे। ऐसे अपन को बोलते याद हो कि ना, काशीनाथ, काशीनाथ याद हो कि ना याद हो, है ना, याद हो कि ना याद हो, कल से तो मेरी गिरफ्त में काम करोगे, है ना। तो काशीनाथ सेन द्वारा लिखा गया ये संस्मरण है, याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो, ठीक है। काशीनाथ सेन, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है। ये है अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप, सभी साथी इसको डाउनलोड कर लें। नीचे लिंक दी है दोस्तों, टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल की, सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना। जिनको भी दोस्तों लाइव क्लासें अटेंड करनी है, टिर्की क्लासें, जिनको ये बुक मंगवाना है 3000 MCQ की, वो संपर्क करेंगे। 599 की ये बुक है, पोस्ट चार्ज सहित है ना। और जिनको गद्य पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है वो गद्य पद्य साहित्य की बुक भी मंगवा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों TGT PGT वाले इस कोर्स की। तो TGT PGT वाले इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। 1 साल के लिए दोस्तों, 1 साल के लिए वैलिडिटी है, ठीक है।
इसको सभी साथी टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, और दोस्तों है ना, पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी साथी हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1200 में 12 महीने के लिए, ठीक है। मीना जी, आनंद जी, हरिश्चंद्र, अरुण जी, शालिनी जी, अंकित, सीपी जी, नीतू गुप्ता, दारसू शर्मा जी, विजयकांत, सुनीत जी, रीनू जी, प्रियंका जी, शिव कुमार जी, मनीष जी, है ना, अस्मित ठाकुर, उर्मिला जी, सुमन जी, पुष्पा देवी जी, पुष्पा, राजीव जी, मनीषा गिल जी, स्टेटस, ज्ञानेश जी, अनीता जी, ठीक है, राजीव जी, रीनू यदुवंशी, तेज प्रकाश जी, सुनील जी, सुनीत जी, अनीता जी, मनीषा गिल, अनंत जी, सरिता यादव जी, ठीक है, तनु जी, कुमुद जी, मेदास जी, आलोक जी, राधिका, मनीषा, अरुण जी, राजू शुक्ला जी, ठीक है, और कुमारी उपासना जी, बहुत बढ़िया, एसपी चतुर्वेदी, ज्योति मोर जी, नीतू पाल जी, माया राम जी, सुनैना जी, आरती जी, पूजा जी, अनीता जी, है ना, रमन जी, वंदना जी, माया जी, अनीता सरोज जी, रवि गुप्ता जी, ठीक है, मुजाहिद जी, संतोष जी, बिल्कुल सभी साथियों को धन्यवाद। राजू शुक्ला जी, विमला जी, शांति जी, राजेश्वरी जी, ठीक है, विनोद कुमार, प्रियंका जी, तनु जी, राखी, ज्योति, आकेश जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल सभी लोगों को शुभकामनाएं नेट की परीक्षा के लिए दोस्तों हमारी तरफ से बहुत बहुत